चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलो, ऑडिबिलिटी है? कंफर्म करो, कंफर्म करो, जल्दी 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 जल्दी, थम्स अप। चलो, वेरी गुड। आई रिक्वेस्ट प्लीज कीप योर कैमराज ऑन। चलो जल्दी जल्दी बैठ जाओ, सेटल हो जाओ। रेडी, स्टेडी, पो। चलो लेट्स गो, जल्दी रिवीजन सटासट अब तक की कहानी, कहानी अब तक। चलो जल्दी जल्दी जल्दी। एक्टिविटी, अच्छा मैं क्यों बोलूं हर बार, चलो ना आप बोलो ना, है ना। कौन बताएगा, कौन रिपीट करेगा? चलो कौन रिपीट करेगा जरा कि कहानी अब तक की क्या क्या थी हमारी। चलो स्टार्ट किसके साथ करें? आस्था के साथ। यस आस्था, जितना भी तुमको याद हो अब तक। आस्था, आस्था, जल्दी। अमीषा, अमीषा को बोलना है। चलो ठीक है अमीषा। आस्था को कुछ एरर आ रहा है नेटवर्क में, ठीक है। यस आस्था, जो भी अब तक आपको याद हो। सर एक्टिविटी मतलब कोई काम करो वो होता है। वेरी गुड। 2 types of activity, economic activity and non-economic. ओके। Economic activity means like social works and all. कह दो कि ये झूठ है। Non-economic, non-economic. हाँ हाँ, जो 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 जो। Activity means we get money in exchange of it. परफेक्ट, सही है। And then there are 3 types of economic activity. यस, Business, profession and employment. वेरी गुड, ठीक है। बिजनेस हमने स्टार्ट कर लिया था। यस, Then बिजनेस में क्या देखा था पहले? it's a legal economic activity and वेरी its objective is to earn profit. सरस। प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट क्या होता है? व्हाट इज प्रॉफिट? महक रुक जाओ, महक प्रॉफिट आयु, महक प्रॉफिट आई यू। Sir, the cost, what is over and above the cost is for profit. અરે યાદ છે, મેમરી શાર્પ હે ના? આજે રીલ બનાવે ને ફાયદો થાય. About. અરે આપણે પેલા બીટ પકડવાના હોય એટલે યાદ રહી જાય. વેરી ગુડ. देखो कहीं कहीं कोई स्किल पढ़ाई में काम तो लग रही है। वेरी गुड, है कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया। तो प्रॉफिट आपको पता है ओवर एंड अबाउट द कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, राइट? तो पॉजिटिव अमाउंट आ जाएगा अपना प्रॉफिट। चलो कैरेक्टरिस्टिक्स फटाफट एक बार, कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट? प्रॉफिट पहला ही था, प्रॉफिट पहला ही पॉइंट है। बैरोमीटर के साथ कंपेयर कर दिया, एफिशिएंसी के साथ कंपेयर कर दिया, लाइफ ब्लड के साथ कंपेयर कर दिया, बराबर। ये प्रॉफिट है होगा कैसे? थ्रू एक्सचेंज ऑफ व्हाट? गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स और सर्विसेज, बराबर। गुड्स आपको पता है टेंजिबल फॉर्म में, सर्विसेज इनटेंजिबल फॉर्म में। परफेक्ट। फिर उसके बाद तीसरा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, मैन मेड, और यहां पे जाएंगे तो नेचुरल, बराबर है। दोनों है जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, तो ध्यान तो रखना ही पड़ेगा दोनों का। फिर उसके बाद रिस्क एंड अनसर्टेनिटी के बाद क्या होगा? कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, फॉलोइंग द कंटिन्यूटी ऑफ एक्टिविटी, यस, बराबर। फिर उसके बाद आप जाएंगे नेक्स्ट, तो फिर होगा नेक्स्ट पॉइंट क्या? यूटिलिटी। कल जादू दिखाया था, है ना? बीच में वो ढक्कन लगाना वापस भूल गए थे, स्लिप ऑफ ढक्कन हो गया था, याद आया? बराबर है। कोई भी चीज, मेरी वांट क्या थी भाई? पानी ना गिरे, तो ढक्कन ने मेरी वांट क्या कर दी? सेटिस्फाइड। तो ढक्कन ने क्या क्रिएट कर दिया? यूटिलिटी, बराबर। कोई भी चीज जो आपकी वांट या कोई भी सर्विस आपकी वांट क्या करे? सेटिस्फाइड। उसमें 3 टाइप, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम, फॉर्म, प्लेस एंड टाइम, बराबर। चलो कौन है, कौन है मेरे को होस्ट? बहुत सारे लोग बेटा अभी तक कैमरा ऑन नहीं किया है, बराबर। हजू सुधी बेड पर अच्छे, बेड पर थी नीचे नहीं आया, जल्दी जरा एक धक्का मारो तो बेड पे से उतरे। चलो फॉर्म यूटिलिटी स्टार्ट करते हैं किसके साथ? मानसी, मानसी फॉर्म यूटिलिटी का कोई एक एग्जांपल। अनम्यूट, हाँ हो गया। raw material to finished goods. एग्जांपल, एग्जांपल, एग्जांपल। Example, sabji. सब्जी, ओके। रेडीमेड सब्जी, ठीक है, रेडीमेड।
हाँ ठीक है, चलो ये सही है। और एक और एग्जांपल मुझे चाहिए, किसी से सुनना है। फिरदौस, यस सर। अरे फिरदौस, हैप्पी सीए डे, सेम टू है यू ना? सर। हाँ, यहाँ पे जो भी सारे बच्चे हैं जो सीए ऑप्ट किया हुआ है उन्होंने, बराबर, वेरी सून आप भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के किंगडम में आ जाएंगे, राइट? तो आप सबको भी सीए डे जो है वो मुबारक हो, राइट? चलो, यस फिरदौस, फॉर्म यूटिलिटी सर एग्जांपल। सीड से जो प्लांट होता है वो भी एक टाइप ठीक का। है, ठीक है। देखो, कोई भी फॉर्म यूटिलिटी में क्या करने का पता है, कोई भी चीज का नाम ले लेने का। अब जैसे कि फैन, अभी आप जहां बैठे हो फैन होगा ना आजू बाजू, है ना? तो ये फैन जो है, फैन बराबर है पंखा, तो ऑब्वियसली ना वो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ है कि नहीं, है कि नहीं? तो वो क्या है भाई, फॉर्म यूटिलिटी। कोई भी चीज, एयर कंडीशनर ले लो, फर्नीचर ले लो, कार ले लो, मोबाइल ले लो, है कि नहीं? इन सबका फॉर्म तो चेंज हुआ ही है ना। मतलब आजू बाजू आपके घर में जो भी चीजें दिख रही है वो सब क्या क्रिएट करती है, यूटिलिटी। और उनका फॉर्म तो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ है, कि रॉ मटेरियल ही यूज कर रहे हैं? नहीं ना, लकड़े पे तो नहीं बैठते ना, कुर्सियां बनाई है, सोफा बनाया है, डाइनिंग टेबल बनाया है कि नहीं? परफेक्ट। चलो फिर प्लेस यूटिलिटी का एग्जांपल कौन देगा? प्लेस यूटिलिटी, विधि, विधि, विधि फ्रॉम प्रताप नगर। यस सर, वेजिटेबल मार्केट। ओके, वेजिटेबल मार्केट, यस। आपको मतलब ऑब्वियसली, ठीक है, मतलब आपको खेतर में जाके, है ना, सब्जी लाने की जरूरत नहीं है। आपके नजदीक में ही कुछ शॉपकीपर है, कुछ लारी वाले हैं जो एक जगह पे खड़े रहते हैं, राइट? और वो कहीं ना कहीं जो है आपको और कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं, आपको दूर तक जाने की जरूरत नहीं होती है, बराबर है? तो ये लोग क्रिएट करते हैं प्लेस यूटिलिटी, वेरी गुड। चलो, और ध्रुव, टाइम यूटिलिटी का एग्जांपल। सर प्लेस का बोलूं? हाँ, प्लेस का बोल दो तुम, सर मेरे को प्लेस वाला आता है। सर वो सुपरमार्केट जहाँ पे सारे अवेलेबिलिटी है, फर्नीचर वो हाँ, सब। ये भी बोल सकते हैं सुपर मार्केट, प्लेस वेयर, बोलते हैं ना, फ्रॉम पिन टू पियानो, है ना, सब कुछ अवेलेबल हो जाता है एक ही जगह पे। तो नहीं, हम लोग हर जगह, मतलब लोग प्रिफर करते हैं ना डीमार्ट, दैट इज ओनली रीजन, डिपार्टमेंटल स्टोर, बराबर। क्यों? क्योंकि आपको एक ही जगह पे मेजोरिटी चीजें मिल जाएगी, बराबर, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अब कुछ लोगों को है ना वेटिंग रूम में अब हम ऐड नहीं करेंगे, बराबर। अब जिनको रिमूव कर देंगे क्योंकि उनका कैमरा ऑफ रहता है, तो मेरे को होस्ट उनको रिमूव कर रहे हैं। तो अब अगर आपको रिमूव किया जाएगा और आप फिर वेटिंग रूम में ही रहोगे, फिर वेटिंग रूम में आपको ऐड नहीं करेंगे हम, बराबर है? अभी मैंने ये लास्ट एक जो है वो वार्निंग देके आपको मैंने ऐड कर दिया है, मेरे को होस्ट ने आप सबको निकाल दिया था। मैंने अभी 20 बच्चों को ऐड किया है, बराबर। लेकिन अब ना मैं ना मेरा को होस्ट, दो में से कोई भी आपको ऐड नहीं करेगा, राइट? तो बार बार फिर आप जो है वो मीटिंग अगर लेफ्ट हो जाते हो तो बाद में आप आराम से रिकॉर्डिंग लेके आराम से अपने, हाँ, फुर्सत में देख लेना। अभी आप लाइव इंटरेक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो पाओगे अगर आपका कैमरा ऑफ है। चलो, बराबर। आते हैं आगे टाइम यूटिलिटी पे। टाइम यूटिलिटी, सदैव, सदैव टाइम यूटिलिटी एग्जांपल। અગર કોટન છે ફોર્મ યુટિલિટી છે કોટન, ઓકે, અને પ્લેસ યુટિલિટી કોટન થી આપણે ક્લોથ બનાવી અને એમાં શોપમાં મૂકીએ પ્લેસ યુટિલિટી. સરસ। પાપા આયા. हाँ, कोई कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, पापा आ गए हैं बीच में। पापा क्या कर रहे हैं? पापा, पापा पढ़ाई करने दो पापा। चलो ठीक है, और प्रेवक को बोलना था, प्रेवक। हाँ, सदैव आ रहा है पापा, अब आ गए। रुको 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 रुको, सदैव वापस आ गए, पापा जी को बाय बोल के आ गए। અને અગર જો આપણે ઓનલાઈન બાય કરીએ ક્લોથ તો એ ટાઈમ યુટિલિટી થઈ જાય. वाह, जोरदार है ना, सिंपल है। रॉ मटेरियल से मतलब कपड़े बनाए, फॉर्म यूटिलिटी, है ना, कॉटन से लेके क्लोथिंग तक का सफर। फिर वो कपड़े हमने दुकान तक पहुंचाए तो प्लेस, और दुकान से ऑनलाइन मंगवा लिए, हो गया टाइम यूटिलिटी, सिंपल कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी, मनी रिक्वायरमेंट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब क्या है, बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स। अब कल हमने स्टार्ट किया था विथ क्या, रिक्वायरमेंट फॉर सक्सेसफुल बिजनेस।
कि अगर आपको आपके बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जिसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था वो था क्या, ऑब्जेक्टिव्स था, ऑब्जेक्टिव्स। तो हर ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्वियसली कुछ गोल्स होने चाहिए, टारगेट्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, और उसमें भी होता है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव, है कि नहीं? क्योंकि मैंने कल आपको समझाया था, आपकी एनर्जी जो है वो कौन डिसाइड करता है, आपके ऑब्जेक्टिव। आपके जो एफर्ट्स है, आप कितना एफर्ट्स डालने वाले हो, वो कौन डिसाइड करेगा, आपके गोल्स, है ना? इसलिए तो बोलते हैं ना कि वेले मत बैठो। वेले मतलब क्या, बिना कोई गोल अगर आप बैठोगे तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट। लेकिन अगर आपको पता है ना कि आज किधर जाने का है, आज क्या काम करने का है, आज मुझे क्या अचीव करना है, तो ऑब्वियसली हमारे हाथ पैर चलना जो है वो शुरू हो जाता है, दिमाग उसकी तरफ सोचना जो है वो शुरू हो जाता है कि नहीं? तो नहीं, दिमाग को एक काम दे दो, दिमाग को एक काम दे दो, एक टारगेट दे दो कि भाई आना पर तारे विचारवानो छे, तो वो उस चीज के बारे में जो है वो सोचना जो है वो शुरू कर देगा। सही है? तो पहला ऑब्जेक्टिव कि आपको आपके ऑर्गेनाइजेशन को पहुंचाना किधर है। कल मैंने बताया था नहीं, अपने ऑर्गेनाइजेशन को अपने को पब्लिक लिमिटेड लेके जाने का है, तो फिर उसके हिसाब से सारे मैनेजरियल फंक्शंस होंगे। लेकिन किसी का ऐसा गोल नहीं होगा बड़ा, सर अपने को तो रूटीन में खाली सर सोल प्रोप्राइटरी रह के अपने को धंधा चलाने का है, पार्टनरशिप में एंटर होने का नहीं है सर, ऐसा कंपनी बपनी अपना शौक नहीं है सर, मुंह माया नहीं है सर, दुकान खोलवानी 10 वागे, बपोरे 2 થી 4 બંધ કરી દેવાની, 4 વાગે ખોલવાની ને 8 વાગે ઘેર પાછા। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं ना, रिलैक्स, जस्ट चिल, बराबर जलसो करवानो, शनि रवि बंद, फरवा जतु રહેવાનું, है ना? आखू अठवाडिયું कमाया, रविवार उपड़ी गया। कुछ ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं कि नहीं भाई 5 साल 10 साल धंधा बहुत बड़ा बनाएंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे और बड़े बड़े जो ड्रीम्स है वो फुलफिल करेंगे एट अ लेटर स्टेज। तो सबके अपने अलग अलग क्या है थॉट्स। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्लियर है। सेकेंड प्लानिंग, सेकेंड जो है प्लानिंग, जहां पे आपने बहुत सारे जो है वो एग्जांपल्स दिए थे कि आप अपने रूटीन लाइफ में प्लानिंग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। किसी ने बताया था पढ़ाई तो है ही, वो तो मैंने मना किया था आपको, वो तो करते ही है। फिर आपने कुकिंग का कुछ एग्जांपल दिया था, घूमने जाना हो तो एग्जांपल दिया था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बराबर। आज आप ध्यान से सुनना कि जो प्लानिंग है ना, वो प्लानिंग का कंसेप्ट आपको पता चल गया है। फ्यूचर की एक्टिविटी आप जो एडवांस में सोच लेते हो, दैट इज प्लानिंग, बराबर है। अब इसको प्रैक्टिकली मतलब कैसे अप्लाई करें और हमारी लाइफ में इससे हमें फायदा कैसे हो, ये हम ऑब्वियसली ना जानने के लिए उत्सुक होंगे कि सर भणी लीधु, समझी लीधु, बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये पॉसिबल होगा क्या कि भाई इससे फायदा जो है वो सर क्या हो रहा है, हमको फायदा हमको जो है वो क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं बेसिकली जो हमारी क्या है यार रिक्वायरमेंट। समझ में आ रहा है? अब देखो तो फॉर एग्जांपल इसके लिए आपको क्या करना है, देखना, ध्यान से सुनना। रुको किसी को पूछते हैं हम, आस्था फ्रॉम सुभानपुरा। आस्था, यस सर। हाँ आस्था, अब मान लो हम जब अपने पेरेंट्स के साथ मतलब मान लो सोफा पे बैठे हैं, गेट टुगेदर जैसा कुछ हो रहा है, राइट? उस वक्त आप अपने पेरेंट्स को, कल मैंने बताया था आपको ये, कल मैं अटेंड नहीं किया था कल। अच्छा अटेंड नहीं किया था, बराबर। जिन्होंने अटेंड किया था मैंने आपको बताया था ना कि अपने पेरेंट्स को जाके क्या पूछने का, कितना पैसा कमाओ छो, याद आया ये चीज, बराबर, ऐसा पूछने का कि कितना पैसा है तुम्हारा खाता में, तो बोलेंगे ना जो भी अमाउंट है, बराबर है। फिर अपने को उनको क्या करने का, सजेस्ट करना है, क्योंकि उनका कौन सा खाते में पैसे जमा किया है, सेविंग्स में। और अभी आपको पता है न्यूज में ऐसा है बहुत सारा कि गोल्ड के प्राइस भी जो है गिर गए, गोल्ड के प्राइस भी ऑलमोस्ट अभी कुछ लास्ट डे का मतलब येस्टरडे का जो प्राइस था दैट वाज समवेयर अराउंड 45,000, समवेयर अराउंड 45,000, ऑब्वियसली 10 ग्राम्स, बराबर। लेकिन ऑन एन एवरेज एक हफ्ते पहले इसका प्राइस जो था वो 50,000 52,000 था। समझ में आ रहा है? तो अगर आपके खाते में 2 लाख रुपए है तो 2 लाख का, मैं ऐसा ना 2 लाख का गोल्ड ले लो, क्यों ना कराए, पैसा तो रखवा पड़े, लेकिन वो 2 लाख में से 50,000 का आप ले लो यार। मतलब एक हफ्ते पहले जो चीज 50,000 की आ रही थी आज वो 45,000 की आ रही है।
सर मारे तो 5,000 तो ऐसे ही फायदा हो गया आपको। और फिर मान लो 1 महीने बाद अगर इसका प्राइस 55,000 हो जाता है, जिसकी पॉसिबिलिटी तो है, ऑब्वियसली गोल्ड प्राइस तो बढ़ेगा ही, राइट। तो सोचो एक ही महीने में 10,000 का फायदा, कौन सा धंधा करवाएगा ऐसा, है ना। खाली इन्वेस्टमेंट, कुछ करने का भी नहीं है, लेके रखने का है, पैसा खुद ग्रो हो जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो ये चीज, इसको बोलते हैं क्या, प्लानिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग। सही डिसीजन लेना, या तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसको क्या करना, अप्लाई करना। बराबर है, अप्लाई नहीं करोगे ना तो फायदा नहीं होगा। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको मैं केस स्टडी बताता हूँ। रिलायंस जियो, आपको पता है जियो 4G वाला प्लान, बराबर जब वो लेके आया कंसेप्ट, जियो 4G वाला कंसेप्ट जब वो लेके आया, तो आपको पता होगा इसमें कहीं ना कहीं क्या, मुकेश अंबानी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था, पता है आपको? पता है मुकेश अंबानी ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? किसको पता है? किसको पता है कि मुकेश अंबानी ने जियो प्लान के लिए 4G वाला जो लेके आया था, बराबर कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था? कोई गैस कर सकता है? पार्थ गैस करू जो, पार्थ કેટલા પૈસા ઇન્વેસ્ટ કર્યા હશે, બોલો એને। સર તમે કીધેલું કે અરાઉન્ડ 4,000 crores એને પોતે નાખેલા છે। હું તમને કહું કેટલા, એને છે ને 2.5 લાખ કરોડ, કેટલા 2.5 લાખ કરોડ, આટલા પૈસા એને ઇન્વેस्ट કર્યા, बोलो। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लोग बोलते भी है, बहुत सारे आर्टिकल्स में छपा भी है कि उसकी अब तक की सारी सेविंग्स उसने लगा दी थी। ऑब्वियसली वन ऑफ द रिचेस्ट है, फिर भी वन ऑफ द रिचेस्ट है, फिर भी अमाउंट तो तुम सुनो खाली 2.5 लाख करोड़। सर आ तो आंगड़ियों में आवता भी नहीं, कितना जीरो से ससुरा दिमाग घूम जाएगा। सर मेरा इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान किया होगा? सर प्लान नहीं, बहुत बड़ा प्लान किया होगा। क्यों फाटे अपनी साला, इधर खाली नहीं अपने, ये देखो 40,000 का गोल्ड लेने का सोच रहे हैं, फटती है। अब भाव अजू गिर गया तो, है ना, लोगों की कितनी फट रही है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए। सोचो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 2.5 लाख करोड़, लेकिन क्या हुआ, प्लानिंग के साथ उतरा, प्लानिंग के साथ उतरा। कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी वो चीज थी जिसको जियो को सक्सेसफुल बनाया, जिसने जियो को सक्सेसफुल बनाया, क्या क्या वो चीज थी? आपने कुछ ऑब्जर्व किया है? कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से जियो जो है वो सक्सेसफुल हो गया, और ऐसी कौन सी वो चीज थी जो दूसरों ने नहीं की? कौन सी वो चीज थी? चलो स्टार्ट करते हैं हित के साथ, क्योंकि उसने रेज हैंड किया पहले। यस, हाँ हित बोलो। डिमांड फॉर चीप एंड अनलिमिटेड इंटरनेट। सॉरी, डिमांड फॉर चीप एंड अनलिमिटेड इंटरनेट। अच्छा, सबसे पहले मतलब उन्होंने टारगेट किया वो था क्या, अनलिमिटेड इंटरनेट, बराबर। मतलब इनिशियली तो फ्री वाला कंसेप्ट था ना, फ्री वाला। और इंडिया में तो आपको पता ही है भंडाराમાં ભીડ કેટલી હોય, મફત જ્યાં ખાવાનું મળતું હોય ને वहां पे भीड़ आपने देखी होगी, खड़े रहने की जगह नहीं होती है, नीचे पलाठी मारीने जग्या होदी लेवी पड़े, चप्पल मूकीने बेसी जवानुं, है ना। कैसी भीड़ होती है पागलों की तरह। लेकिन वही कंपेरेटिवली रेस्टोरेंट होटल्स में भीड़ उतनी नहीं होती है, पैसा लेना ત્યાં चलना रहे। तो फ्री की चीज, मतलब ये एक माइंडसेट पता चल गया था, एक वाणिया बुद्धि, बराबर। मुकेश अंबानी गुजराती मानस, समझ में आ गया था। उसने बिहेवियरल स्टडी कर लिया था लोगों का, कि लोगों की भीड़ क्या होय, ज्यां શું હોય, फ्री होय, ये समझ लिया। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल किसको पूछे, देखो रुको, कोई नया चेहरा, कोई नया चेहरा, कोई नया 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 नया, वृंदा, वृंदा, यस सर। वृंदा, कमाटी बाग आपको पता है, कमाटी बाग? यस। बराबर, वहां पे भीड़ होती है, बहुत होती है ना, बहुत होती है, जबरदस्त। मतलब सैटरडे संडे, संडे तो तुम जाओगे ऐसा लगता है कि पूरा बड़ौदा अपना घर छोड़ के इधर आ गया। यस सर। ऐसी भीड़ होती है। ये भीड़ होने का कारण क्या है? संडे मतलब सब फ्री होते हैं और घूमने जाते हैं इसलिए। अच्छा, फ्री होते हैं, घूमने जाते हैं। मेन रीजन में बताओ, कमाटी बाग में भीड़ क्यों होती है? क्योंकि एंट्री में कोई फी नहीं है।
है स्टार्टिंग में एंट्री में कुछ नहीं है ना। फिर अंदर जाके हाँ आप अलग अलग जो सर्विसेज लेते हो, वो टॉय टॉय ट्रेन में आप बैठते हो बराबर, फिर वो साइंस के अलग अलग वो प्लानिटोरियम में आप जाते हो, म्यूजियम आप देखते हो, एक्वेरियम में आप जाते हो, है ना, फिर वो जू में आप जाते हो, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा पे देना था। लेकिन एंट्री एंट्री में तो नहीं होता ना कुछ। लेकिन मान लो वहीं पे अगर है ना चार्जेस शुरू हो जाए ना 100 रुपीज एंट्री, भीड़ ऑटोमेटिकली શું થઈ જશે ઓછી। वही आप नहीं देखते ये मेला लगता है, बोलो रात्रि बजानी पाछड़ के मेड़ो लागे मेला लगता है, तो वहां पे पता है ऐसा एंट्री फी होता है 20 रुपीज 30 रुपीज જોયું છે તમે? वो ये टिकट લઈને પછી अंदर जवा दे, है ना। फिर आप अंदर तो जो अलग अलग जो राइड्स करोगे वो तो अलग चार्जेस है। पहले तो एंट्री मतलब अगर मान लो वो 100 परिवार जाता है 10 लोग, तो 10 × 20 हो जाएगा, मतलब 200 रुपए तो ऐसे ही देना है। फिर आपके परिवार में से कोई बैठेगा या नहीं बैठेगा, एंट्री फी आटली है, तो ऑटोमेटिकली है ना लोग 4 बार सोचते हैं। समझ में आ रहा है? वहां पे देखो पागलों की तरह भीड़ नहीं होती है क्योंकि पैसा है एंट्री ना। समझ में आ रहा है? तो ये मतलब कंसेप्ट बिजनेस में बहुत जरूरी है। इसलिए अभी आपने देखा रिसेंटली एक ब्रांड अपने वडोदरा में चालू हुआ, छाछ वाला। यू मस्ट हैव हर्ड द नेम। मल्टीपल अभी तो ब्रांचेस हो गई है, सुभानपुरा पे भी है, निजामपुरा पे भी है, बराबर है, राइट। अब इसने भी क्या किया, सबसे पहली ब्रांच अपनी जो है वो ये सुभानपुरा के करीब कुछ चालू किया, बराबर है। अब जब निजामपुरा पे उसने ब्रांच अपना चालू किया ना, लॉन्चिंग के दिन उसने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी पता है? फ्री छाछ टू एवरीवन। और पब्लिक गांठ है, अब पागलों की तरह लाइन लग गई थी, बोलो छाछ पीवा। छाछ तो छाछ है, छाछ। अब सोचो छाछ जैसी चीजों के लिए भी लाइन लगती है, तो ये तो टेक्नोलॉजी थी। समझ में आ रहा है? ये तो मतलब नहीं हमारा ब्रेड बटर था इंटरनेट, तो लाइन में मैं खड़े रहूंगा, क्यों नहीं खड़ी दूं। लोग रोडीज के लिए इतनी बड़ी लाइन में खड़े रहते हैं, है कि नहीं? बराबर है। जहां पे पता है कि अंदर जाके रोस्ट होने वाला है अपना। ये तो अच्छा है ना जज बदल गए, वरना पहले तो आहा जो रोस्टिंग होता था, है ना, ऑडिशन, इनिशियल ऑडिशन आपको पता होगा ना, कौन था वो? रघु, है ना, कैसा करते थे, आपने देखा होगा ऑडिशन सब। सोचो कि मतलब नहीं खुद की इंसल्ट के लिए जाने का स्टार्टिंग में, बाद में तो टास्क वगैरह सब होता है, लेकिन सोचो ये माइंडसेट है अपने यहाँ पे। तो ये रिलायंस ने समझ दिया सबसे पहले तो कि भाई यहाँ पे सबको स्टार्टिंग में पहले फ्री में देने का, बराबर। लेकिन फिर बिजनेसमैन है ना, जिंदगी भर फ्री में नहीं देने का। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो ऐसी चीज हो गई ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कमाटी बाग में एंट्री फी, अब मान लो ये कमाटी बाग का मालिक है ना, मुकेश अंबानी को बना दे अपने कमाटी बाग को भी। अगर नहीं बहुत ज्यादा अगर पैसे कमाने हो ना, कमाटी बाग का सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना हो ना, तो मुकेश अंबानी को दे दो। मुकेश अंबानी क्या करेगा पता है? एंट्री सबके लिए फ्री रखेगा पहले, फिर है ना कुछ टाइम के बाद क्या करेगा, एंट्री गेट बंद कर देगा। क्या बहुत भीड़ हो गई है, अब बहुत भीड़ हो गई है, तो एंट्री गेट क्या कर दिया, बंद कर दिया। और फिर क्या किया पता है? एग्जिट गेट भी बंद कर दिया, एग्जिट गेट भी बंद कर दिया, और पब्लिकली अनाउंस कर दिया है कि एक शेर का पिंजरा खुल गया है, एक शेर का पिंजरा खुल गया है, जिसको बाहर जाना हो ना उसको 200 रुपए देने के। बट वैसे ना एवरीवन वुड बी रेडी टू पे 200, साला 200 नहीं 2000 ले ले, अपन बाहर जवा दे भाई। मतलब आओगे अपने मर्जी से, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से। समझ आ रहा है? वही कहीं ना कहीं मतलब जियो ने किया। आ रहा है समझ में कि तुम आ तो गए बेटा, लेकिन अब तुमको क्या हो गया पता है? एडिक्शन। તમને અડી ગયું છે ભાઈ આ પેલું 4G, તમને ટાવર એટલું આપે જોરદાર, એવું મસ્ત ચાલે, પેલું બફરિંગ ના થાય। પહેલા પેલી ચકેડી ફરતી હતી, પહેલા हम सोचते थे डाउनलोड करूं ना करूं, હવે તો આ ધડ 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 બટन દબાઈ દેવાની મજા પડી है कि नहीं? अब तो हम मतलब नहीं वो ऐसा ऑनलाइन देखते हैं मूवीज, पहले तो उसको नहीं, पहले हम डाउनलोड करके रखते थे, પછી આપણે રાત્રે પિક્ચર જોવું હોય તો બપોરે મૂકી દેવાનું डाउनलोड કરવા।
लेकिन अब तो लोग देखो ये लेवल की स्पीड हो गई है, ऑन द स्पॉट આપણે લાઈવ જોઈશું ભાઈ ऑनलाइन, है कि नहीं? तो देखो ये थॉट मतलब उसने बदल दिया। और फाइनेंशियल प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं ना, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो देखो यहाँ पे प्रेवक प्रेवक યસ સર અચ્છા હવે છે ને ઇન્ડિયાનું પોપ્યુલેશન તને ખબર છે કેટલું છે એપ્રોક્સિમેટલી? હા સર 135 કે 40 કરોડ જેવું છે બરાબર, ઇટ હેઝ क्रॉस 150 करोड़। તને ખબર જ નહીં, બોલો 100 मतलब 135 तो बहुत पुराना लिस्ट है है ना? आपने अपनी इकोनॉमिक्स में भी वो 2011 वाला पढ़ा होगा डेटा, याद है? तो इट हैज क्रॉस ऑलमोस्ट 150 करोड़। अब ये 150 रिसर्च किया, रिलायंस वाले ने क्या किया पता है? थोड़ा रिसर्च तो करना पड़ेगा ना इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट के लिए, बिजनेस प्लान बनाने के लिए। तो उसने क्या किया पता है आपको? उसने ये रिसर्च किया सबसे पहले कि भाई इंडिया का पॉपुलेशन सबसे बड़ा, तो धंधा करना हो तो इंडिया बेस्ट जगह है, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो आपका पॉपुलेशन ही कर देगा। एक मूवी फ्लॉप होती है ना, मूवी फ्लॉप होती है ना, तो भी वो आराम से 10-20 करोड़ रुपए कमा लेती है। क्यों? क्योंकि 10% भी लोग जाते हैं ना और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे ना मल्टीप्लेक्स की वो अमाउंट, थिएटर की जो बेसिकली मतलब जो चार्जेस है, तुम देखो आराम से मतलब तुम्हारा खर्चा तो निकल ही जाएगा। समझ में आ रहा है? तो धंधा करना हो तो इंडिया बहुत जबरदस्त चीज है। वैसे लोग नहीं बोलते अगर बिजनेस और बड़ा करना हो तो नहीं बोलते भरूच से एक बेटर जगह वडोदरा, वडोदरा से एक बेटर जगह अहमदाबाद, अहमदाबाद से बेटर मुंबई। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ना काउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको देखना पड़ेगा, आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो उस तरीके से आपका ग्रोथ जो है वो जल्दी होगा। पूरा ये स्टडी किया उसने और उसने ये देखा कि कुछ 105 करोड़ है ना मोबाइल यूजर्स है। कितने? 105 अप्रोक्सीमेटली मोबाइल यूजर है, आउट ऑफ दैट 150 करोड़। अब उसने टारगेट क्या बनाया पता है? कि 105 करोड़ जो मोबाइल यूजर है ना, उसमें से उसका टारगेट था ओनली 50%, ओनली 50% का टारगेट था कि ये 50% मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ ले लेते, राउंड फिगर, कि 50 करोड़ लोगों को मैं टारगेट करूंगा जो मेरे ये जियो की सर्विस लेंगे। अब ऑलरेडी ऑब्वियस उसके पास प्लान तो है ही फ्री में देने का, प्लस मुकेश अंबानी का ब्रांड, प्लस रिलायंस का ब्रांड, प्लस 4G टेक्नोलॉजी, तो बहुत सारी चीजें थी जहां पे उसको यकीन था कि 50 करोड़ तो मैं टच कर ही दूंगा। तो ये 50 करोड़ जो लोग हुए बराबर, अब इसको हम क्या करेंगे? ऑन एन एवरेज उसने ये समझा कि जब मैं ये फ्री हटा दूंगा 6 महीने 9 महीने बाद जब चार्जेस चालू करूंगा, तो एक इंसान ऑन एन एवरेज 200 रुपए का बिलिंग करेगा मिनिमम। गिन रहे हम लोग 199 का प्लान तो होता ही है ना, उतना तो करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो चलेगा ही नहीं ये। और 199 भी अपने को पता है कितना जल्दी खत्म हो जाता है, फिर भी उसने 200 रुपए गिने। अब देखो कैलकुलेशन देखो उसने पूरा फाइनेंशियल के टर्म में कैसे कैलकुलेट किया। तो 50 करोड़ पीपल, 50 करोड़ पीपल उसका जो टारगेट था, इंटू 200 पर पर्सन पर मंथ, इंटू 200 पर पर्सन पर मंथ, बराबर। तो ये आता है अमाउंट 10,000 करोड़ पर मंथ। कितना? 10,000 करोड़ पर मंथ। समझ में आपको 10,000 करोड़ कैसे हुआ? वापस 50 करोड़ का जो टारगेट इंटू 200 पर मंथ पर पर्सन, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 करोड़ पर मंथ हुआ। इंटू आप करेंगे क्या? 12, इंटू आप करेंगे 12, तो अप्रोक्सीमेट होता है 1.25 लाख करोड़। अप्रोक्सीमेटली कितना हुआ? 1.25 लाख करोड़ एक साल में, एक साल में, बराबर। 1.25 एक साल में इंटू 2 करेंगे तो 2.5 लाख करोड़ हो गया। मतलब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट 2 साल में रिकवर। बोलो मैंने लोगों ने यहाँ जिंदगी निकली जाए जो ब्रेक इवन पर आता है। सोचो कैसा कैलकुलेशन है सब, इसको बोलते हैं ना बिजनेस प्लान। प्लस उसने क्या किया, लॉन्चिंग के टाइम पे पहले है ना लोगों को एक सिम कार्ड पे, मतलब एक आधार कार्ड पे एक ही सिम कार्ड मिलता था। उसने क्या बोला, एक आधार कार्ड पे 8 सिम कार्ड, जलसा करो। फिर अगर आपने किसी और टेलीकॉम का सर्विस कभी करवाया हो ना, तो अगर आप सिम कार्ड लेने जाते हो ना, तुरंत एक्टिवेट नहीं होता है,
વાર લાગે. સવારે જાવ ને તો એકદમ લેટ ઇવનિંગ છે ને એક્ટિવેશન થાય, કાં તો નેક્સ્ટ ડે થાય. लेकिन जियो ने क्या किया, ऑन द स्पॉट 10 मिनट में उभा उभा चालू कर पे डोर टू डोर चालू कर दिया. तो ये सब भी क्या थी भाई, फैसिलिटी. और ओवर एंड अबाउ सबसे मेन चीज क्या थी, जहां पे सारे टेलीकॉम वाले उस वक्त के, मतलब चाहे एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन, उस वक्त उनकी कंपटीशन किस चीज को लेके थी पता है, कॉलिंग रेट को लेके. कि भाई तू 1 रुपया लेता है, मैं तो 90 पैसा लूंगा. अरे मेरा तो 60 पैसा है. अरे मेरा एयरटेल तो मैंने फ्री रखा है. लेकिन ये बंदे ने सोच लिया था, फोरकास्टिंग किया था, फोरकास्टिंग के फ्यूचर में ये कॉलिंग नहीं चलेगा, फ्यूचर में इंटरनेट चलेगा. और कॉलिंग भी करना हो तो इंटरनेट के हेल्प के थ्रू वीडियो कॉल કરીશું અમે. વિડીયો કોલમાં બહુ મજા આવે છે, સામેવાળાનો ચહેરા જોવા મળે કે મજા આવે. તો પેલા रूटीन कॉल में मजा भी नहीं आता इतना, अब वीडियो कॉल में कितनी मजा आ रही है. लेकिन वही पहले वीडियो कॉल बंदे करते थे, अटक जाता था, नेटवर्क इश्यू. लेकिन अब देखो अल्लाह वो फॉरेन में बैठा है फिर भी हो रहा है. हाँ, है ना, टीवी के थ्रू कनेक्ट हो रहा है और सब परिवार बातें कर रहे हैं. ये लेवल पे लेके आए, समझ में आ रहा है. प्लस अभी आप देख रहे हो फिर जियो का ये वाईफाई का पोर्टल आ गया है ना मार्केट में, कि अब आपके पास मतलब मान लो फॉर एग्जांपल कि जियो का मोबाइल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप वाईफाई सर्विस तो इस्तेमाल कर ही सकते हो. मतलब ये बंदा देखो कितना कंटिन्यूस बेस पे सोच रहा है. और लेके आया क्या पता है, फाइबर टेक्नोलॉजी लेके आया, जो कि आज से पहले कोई नहीं लेके आया. अब क्या होगा, जब तक कि दूसरे कंपनी जो है 4G को बेटर बनाएंगे, तब तक ये बंदा जो है 5G पे चला जाएगा. एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे, एक स्टेप आगे. मतलब नहीं, अब इसको हराना थोड़ा नहीं, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है. और स्पीड भी जो है ना, जो फाइबर टेक्नोलॉजी की है, वो 10 टाइम्स है देन कंपेयर टू अदर. हाँ, कुछ लोग यहाँ पे जियो के यूजर्स होंगे, सर ज्यादा मां तो टावर नहीं पकड़ा. देखो एक्सेप्शनल चीजें हर जगह पे होती है. अब मतलब ये 50 करोड़ यूजर में से अगर मान लो 1 लाख यूजर ऐसा बोलते हैं कि जियो में मजा ना थी, तो दैट इज एक्सेप्टेड. पता है इसको बोलते हैं हम क्या पता है, सैंपल टेस्टिंग, यानी क्या है, सैम्पलिंग एरर, जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं. हाँ, जब ये परसेंटेज बड़ा होगा तो क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इतनी चीजों को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारे लोग मेजोरिटी क्या है, सेटिस्फाइड. समझ में आ रहा है. तो इस तरीके से सब लोग क्या कर रहे हैं पता है, प्लानिंग को एग्जीक्यूट, इसको बोलते हैं बिजनेस प्लान. पूरा फुल फ्लेज एकदम जोरदार तरीके से क्या करने का, एनालाइज. बराबर. तो प्लानिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू मेक योर बिजनेस व्हाट, सक्सेसफुल. तीसरा हम जाते हैं, एक और एलिमेंट जो बिजनेस को सक्सेसफुल बनाएगा, वो है लोकेशन. क्या है वो, लोकेशन. अच्छा, कौन बताएगा कि लोकेशन जो है वो आपके बिजनेस को कैसे बढ़ा सकता है आगे. प्रेवक के साथ स्टार्ट कर रहे हैं. यस प्रेवक. सर मेरा नाम प्रवेक है सर. सॉरी, मेरा नाम प्रवेक है सर. प्रवेक. प्रवेक. हाँ यस सर. PRAVEK. VEK. हाँ. ओके, प्रवेक. हाँ यस सर. थोड़ा आपका है ना नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है, इसलिए आपका yes, थोड़ा वॉइस ब्रेक बोलो हो रहा सर. है. हाँ बोलो बोलो, आप आंसर बोलो. सर लोकेशन ऐसे अफेक्ट करता है कि आप सुनसान जगह पे अपना बिजनेस खोलोगे तो वहाँ कोई पहचान ही नहीं पाएगा सर. भीड़ भाड़ वाली जगह में रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप लोगों के बीच में घिरे हुए हो सर. अकेला ऑब्वियसली कहाँ सबसे मतलब पहला पॉइंट, सिंपल चीज जो है, जो बताया है वो क्या है, ऑब्वियसली क्राउडिंग विल मैटर. आप ये तो ऐसी बात हो गई ना कि स्कूल आप जो है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल अपने वडोदरा के आउटस्कर्ट्स में भी बहुत सारी स्कूल्स है पता है, एंड वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, डिस्कवरी स्कूल, पोदार इंटरनेशनल, विबग्योर, ये सब बहुत जबरदस्त बड़ी बड़ी स्कूल्स है, इंटरनेशनल स्कूल्स है. ये ICSE बोर्ड है. हम गुजरात बोर्ड वाले तो मतलब बोलते हैं ना कि छाछ है, वो तो असली दही है ना. हाँ, छाछ में भी दम है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अलग लेवल पे है यार. ये तुम उनका खाली मुख देखोगे ना, बोले मारे नहीं रहा मुंह, ये क्या है मतलब.
मतलब ऐसी चीजें जो हमने बहुत हायर स्टैंडर्ड में पढ़ी थी वो उनके लोअर स्टैंडर्ड में आ रही है। तो लेवल बहुत जबरदस्त लेवल पे उनका क्रिएट हो रहा है, ग्रास्पिंग पावर बहुत बड़े लेवल पे एक छोटी एज में ही क्रिएट करे जा रहा है। लेकिन आप देखोगे फिर भी लोगों का एक्सेप्टेंस कम क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस तो देखो तुम, कि मैं अपने बच्चे को मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर, 30 किलोमीटर दूर, आई एम नॉट कंफर्टेबल एज अ पेरेंट, है ना। पेरेंट चाहे कितना भी मतलब नहीं अपने बच्चे से मतलब गुस्सा हो, पर छेले छह तो भाई महाराज गलुड़िया, है ना। तो कहीं ना कहीं वो तो थॉट रखेंगे कि आटले दूर तो ना मोकले बा, है ना। और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो होम सीक है, होम सीक वाले बच्चे भी होते हैं, उनको भी ऐसा है कि भाई नहीं अपने को डे स्कूल वाले कंसेप्ट पे नहीं जाने का है, આપણે સવારે જવાનું બપોર ઘેર મસ્ત મમ્મીના હાથનું ગરમ ગરમ ખાવાનું, है कि नहीं। तो ये कहीं ना कहीं उनके ओवरऑल बिजनेस को क्या करता है, अफेक्ट करता है। लेकिन वही इंटरनेशनल स्कूल आप देखोगे बहुत सारी ऐसी दूसरी इंटरनेशनल स्कूल है जो हमारे रेसिडेंस एरिया के आजू बाजू है, जहाँ पे पागलों की तरफ भीड़ है, जहाँ पे फीस 5 टाइम्स ज्यादा है, 5 टाइम्स, फिर भी पीपल आर रेडी टू पे। क्यों? घरे नजीक छे, है ना। ये लोगों का थॉट होता है यार। तो लोकेशन ऑब्वियसली मैटर करेगा ही कहीं ना कहीं। और लोकेशन किस तरीके से एडवांटेज क्रिएट कर सकता है आशीष? लोकेशन और कैसे आपको एडवांटेज क्रिएट करवा सकता है बिजनेस में? हाइजीन एनवायरनमेंट हो तो ज्यादा। अच्छा यस, ये भी तो चीज है। अब फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा वडसर एरिया जो है, वडसर एरिया है ना, तो वहां पे क्या है, फैक्ट्री और वो सब बहुत ज्यादा है। जीआईडीसी एरिया, मक्करपुरा, वहां देखते हो तो फैक्ट्रीज वगैरह बहुत होते हैं। तो कितनी बार ऐसा होता है पता है, उनके स्मोक जो रिलीज होते हैं उससे एक है ना एक बहुत ही वियर्ड स्मेल आती है सराउंडिंग एरिया में, बराबर। एटलीस्ट मतलब नहीं 1 किलोमीटर की रेंज में है ना, डिस्गस्टिंग स्मेल ऐसा। अब वहां पे आप अपना वो जो है ना, बोलते हैं ना कि एज अ बिल्डर आप अपनी साइट क्रिएट करते हो, एकदम सस्ते दाम में आपको प्रॉपर्टीज मिल गई, जमीन मिल गई है, और वहां पे आपने मतलब बिल्डिंग खड़ी कर दी। अब वहां पे लोगों का खरीदने का जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाता है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी होता है कितनी बार कि वो नहीं कचरा जलाने वाली एक जगह होती है हमारे आउटस्कर्ट्स पे, पता है ऐसा, पूरे वडोदरा का कचरा एक जगह पे इकट्ठा होता है और वहां पे उसको जलाते हैं। अब उसके सराउंडिंग एरिया में देखो बिजनेस करना बहुत डिफिकल्ट है, बराबर। आपको मतलब नहीं फ्री के दाम में चीजें मिल जाएगी आपको, लेकिन वही चीज है ना कि वो फ्री के दाम में मिल तो गई, लेकिन उससे फिर कमाएंगे कैसे? तो वो मैटर करेगा कहीं ना कहीं, राइट, कि सराउंडिंग का एरिया कैसा हो, एकदम एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही हो। क्योंकि अब लोग जो है वो क्या एजुकेटेड है, तो लोग पहले नहीं जाके देखते हैं कि आजू बाजू भाई બધું મળે છે કે નથી મળતું, प्रॉपर है या नहीं है भाई। ओवरऑल बेसिकली एनवायरमेंट कॉन्शियस जो लोग होंगे वो तो ज्यादा ध्यान देंगे। आज भी लोग नहीं, देखो गांधीनगर में लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं ना रहने के लिए, गांधीनगर में। हम तो नहीं अपने तो मतलब 2 व्हीलर 4 व्हीलर में भी रास्ते से ट्रैवल करते हैं तो भी मतलब एक बार मन आ जाता है यार, जो यार आ तो के जगह है यार जोरदार, चलो ग्रीनरी 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 हर जगह पे, है कि नहीं। तो जो वो एनवायरमेंट कॉन्शियस होगा वो तो भाई मार तो અહીંયા જ રહેવું છે ભાઈ, फिर भले मारी नौकरी अहमदाबाद હોય કે वडोदरा હોય, હું तो અહીંયા જ रहीश, है कि नहीं। तो सबके अपने अपने इंडिविजुअल ऐसे थॉट्स है, तो मेजोरिटी के क्या थॉट्स है वो आपको कंसीडर करने पड़ेंगे, बराबर। हाँ जय बोलो। So by seeing the society, सॉरी क्या? by seeing the society, बाय सीइंग द सोसाइटी, पण શું how the જોઈશું આપણે? people are क्या क्या क्या? public विषय बाजू में। अच्छा शायद उसका वॉइस जय का ब्रेक हो रहा है, वो ये बात बताने की कोशिश कर रहा है जो मुझे जितना मतलब समझ में आया, क्या कि सबसे पहले तो ऑब्वियसली आपका नेचर ऑफ बिजनेस आपको समझना पड़ेगा, आपका नेचर ऑफ प्रोडक्ट, नेचर ऑफ सर्विस। क्योंकि आप जिस एरिया में ओपन करोगे सबका अपना अपना क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, परचेसिंग पावर होगा, है कि नहीं। तो अब फॉर एग्जांपल आप जो है अब मर्सिडीज का शोरूम आप ओपन कर दोगे, समझ में आ रहा है, तो आपका ये इन्वेस्टमेंट इतना जल्दी रिटर्न्स नहीं दे पाएगा। वही कंपेयर आप एक बेटर मेट्रो सिटी में आप ओपन करोगे, समझ में आ रहा है, उनके लिए वो रूटीन चीज है। यहाँ पे लोगों के लिए वो नहीं ड्रीम है, ड्रीम
तो नहीं बोलते, जो सपने, जो लोगों के सपने होते हैं वो अगर आप बेच रहे हो ना, तो वो कहीं ना कहीं देखना होता है कि वो सपने किन लोगों के जल्दी पूरे होने वाले हैं, तो वहां जाके अपना बिजनेस करो। बराबर है, जो रूटीन के लोगों के लिए वो बहुत बड़ा सपना है और वो पता नहीं कब पूरा होगा, तो उस जगह पे आप वो बिजनेस करोगे, वो ड्रीम प्रोडक्ट बेचोगे, तो इतना जल्दी लोग खरीदने वाले नहीं आने वाले। तो आपको ये भी तो कंसीडर करना ही पड़ेगा। अब जैसे कि अपने यहाँ पे देखो ना, ऑडी है, मर्सिडीज है, इनके शोरूम कितने है ना, कितने मतलब उंगलियों में आराम से आ जाएंगे। लेकिन वही मारुति सुजुकी के, हुंडई के, તમે જો तो आजू बाजू वाले के हाथ लोगे ना तो भी कम पड़ जाएंगे। सी, तो दैट मैटर्स। यहाँ पे लोगों का यही थॉट होता है कि फर्स्ट कार दे हैव अ फिक्स रेंज, कि पहली कार भले कैपेबिलिटी हो लेकिन सीधी 50 लाख नी कार ना ले, पहला 5 लाख 10 लाख मैक्सिमम 15 लाख, ये नॉर्मल ये थॉट होता है मेजोरिटी इंडियंस का। समझ में आ रहा है? तो वो सारे मतलब बिजनेस यहाँ पे ज्यादा चलेंगे और वो हम देखते भी है। सुजुकी के, मारुति के शोरूम जो है डे बाय डे कन्वर्ट हो ही रहे, हुंडई के बढ़ ही रहे। तो ये भी तो आपको कंसिडर करना ही पड़ेगा भाई, कि भाई आपका जो सिटी है, उसके जो कस्टमर है, उसका ओवरऑल बाइंग बिहेवियर कैसा है। आप जैसे नहीं, आप देखते हो सबवे, अब देखो तो सबवे भी ऐसी चीज है ना, अब सबवे आप देखोगे तो वो हर लोकेशन में आपको नहीं दिखेगा, हर एरिया में नहीं दिखेगा। सर मेरा उसको भी पता है कि मुझे कहाँ ओपन होने का है, मैकडॉनल्ड्स को भी पता है उसको कौन से एरिया में ओपन होने का है। ये सब ब्रांड है, ब्रांड, बराबर है। तो ये ब्रांडिंग जो है वो नहीं कोई भी जगह पे ओपन नहीं हो जाते कभी भी, और अगर गलती से हो भी जाते हैं ना तो बहुत जल्दी बंद भी हो जाते हैं। अब इतने बड़े ब्रांड अगर बंद हो जाए, बराबर है, तो इट्स एन इंसल्ट। जैसे आपको पता है स्टारबक्स जो है, स्टारबक्स कितना बड़ा ब्रांड है, स्टारबक्स कॉफी इतना बड़ा ब्रांड है, राइट। लेकिन आपको पता है एक ऐसा टाइम आया था, मैं बीच में आपको वीडियो ये शेयर करूंगा, मेरे पास ये वीडियो है, स्टारबक्स ऑस्ट्रेलिया में जब लॉन्च हुआ ना, ऑस्ट्रेलिया में, तो इट वाज अ फेलियर। अब सोचो इतना बड़ा ब्रांड ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में अगर फेल हो जाएगा तो उसके मल्टीपल रीजंस थे। सबसे पहला रीजन तो ये था कि ऑस्ट्रेलिया में जब वो स्टारबक्स ओपन हुआ ना, तो सबसे पहले लोगों का है ना, उस टाइम पे, ये बात कर रहे हैं ऑलमोस्ट 15-20 साल पहले की बात कर रहे हैं, जब उसने ऑस्ट्रेलिया में लॉन्च किया था, तो उस वक्त लोगों का है ना सबसे पहले परचेसिंग पावर वैसा नहीं था मेजोरिटी का, कि वी आर नॉट रेडी टू पे सच अमाउंट, वी आर नॉट रेडी टू पे सच अमाउंट। जहां पे रूटीन के कुछ कैफेटेरिया थे, रूटीन के ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया में कुछ कैफेटेरिया थे जो उसके ऑलमोस्ट हाफ प्राइस पे वही चीज बेच रहे थे, तो लोगों को ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस नहीं हुआ कि हम एक चीज जो मुझे यहाँ पे 10 रुपए में मिल रही है, मैं ये 100 रुपए क्यों दूं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रीजन आया कि उसका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। दूसरा था, वो था उसका शुगर लेवल, वो था शुगर लेवल। अभी अपने जोવું પડે, अब है ना बहुत सारे ऐसा रिसर्च करना पड़ेगा। अब कुछ ऐसे स्टेट्स है, कंट्रीज है, सिटीज है, डिस्ट्रिक्ट्स है जहां पे डायबिटिक पेशेंट बहुत ज्यादा है, जोવું પડે આપણે। अब तुमने ऐसे एरिया में ओपन कर दिया जहां पे नहीं वो एक एज ग्रुप वाले लोग बहुत ज्यादा रहते हैं, तो उनका वो रिस्ट्रिक्शन होगा। और पहले इनिशियल है ना, स्टारबक्स जब इनिशियल चाहा ना तो कस्टमाइजेशन वाला नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं था। मतलब ये है ये लो, मतलब तुम नहीं बोला खांड ओछी नाखजो ने जरा, समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं था। अब તમે अब तुम ये वडोदरा के सेंटर स्क्वायर में जाओगे स्टारबक्स में અને તમે જઈને કહો ખાંડ મારામાં ઓછી હે, સર કોફી થોડી વધારે નાખજો, આમ કડક બનાવજો, મને કડક જ ગમે છે, હું ઘરે નેસ્કેફે પીઉં છું એટલે મને કડક જ ગમે છે। अब मतलब ये सारे अपने यहाँ पे है ना कुछ ऐसे कस्टमर है जिनका नेचर ऐसा है, बिहेवियर ऐसा है। પેલો સ્ટારબક્સ વાળો પેલો ટ્રેનિંગ લઈને આવ્યો હોય ને બેંગ્લોર થી, સૌથી પહેલા એના મોઢાથી એ જ નીકળે, હે શું, એટલે આવું તો કોઈ દિવસ સાંભળ્યું જ નહીં મેં તો બેંગ્લોરમાં। અહીંયા ગુજરાતમાં આવ્યો તો ગભરાઈ ગયો કે આ તો કેવા બધા પ્રાણી આવે છે, કેવી કેવી ડિમાન્ડ કરે છે કે મને તમે છે ને ગ્લાસમાં નહીં મને કપ રકાબીમાં આપજો। अलग अलग सारे थॉट है ऐसे। तो गुज्जूस टिपिकल है ना, कुछ गुज्जूस को आप मतलब नहीं रेस्टोरेंट में भी लेके जाओगे ना तो मतलब 5 स्टार, तो पहले छाछ नहीं મળતી તમારે,
समझ में आ रहा है? तो वो सब कुछ बिहेवियरल है, तो 5 स्टार वाले को भी छाछ रखनी पड़ेगी, ये लोग भी રાખવી છે. પતંગ હોટલ में भी जाओगे તો છાશ તો મળે જ, પણ એવું નો છાશ ઇઝ નોટ અવેલેબલ એવું કહેશો ને તો પેલા ગુજરાતીને બધું સેટિસ્ફેક્શન ના મળે. સમજ માં રહે? પછી કમ્પલસરી માન લો બિસ્લેરી બોટલ જ હોય, પેલો કે સાદું પાણી લાવો, તો કે સાદું પાણી તો નથી, તો પેલાને દુઃખ થાય, આવ્યો છે 7 સ્ટાર હોટલમાં પણ એને પેલું ફ્રીનું પાણી જ પીવું હોય. अब उसको कंपलसरी से वो बिस्लरी की बोतल चिपकाओगे ना, પેલા ટેન્શન આવી જશે, આવ્યો છે 7 સ્ટાર તો અભી પેલાને છે ને અમુક વસ્તુ એવી છે જેને फ्री જોઈએ જ, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री चाहिए જ उसको. तो ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ऑब्वियसली क्या है वो समझनी पड़ेगी. ये सब किस में आएगा? अपने लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, जो बहुत ज्यादा मैटर करेगा. आपको पता होगा जो भी अगर फ्यूचर में आप में से कोई अगर बिजनेस में कभी कोई भी एंटर करना चाहता है, हमेशा याद रखना मेजॉरिटी क्या होता है आपका, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट होगा, पहला सबसे पहले इन्वेस्टमेंट होगा एक जगह खरीदने को लेके या तो रेंट पे लेने को लेके. दैट वुड बी योर इनिशियल कॉस्ट. बराबर? और मेजॉरिटी के बिजनेस है ना बंद होते हैं उसी की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ द लोकेशन, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ लोकेशन. बहुत सारे कैफेटेरिया ओपन हुए हैं बड़ौदा में, लेकिन बहुत सारे बंद भी हुए. चल महाराज, ओनली स्ट्रॉन्ग फैक्टर दैट इज लोकेशन, बहुत मैटर करेगा. बराबर? अब जैसे कि फॉर एग्जांपल संतुष्टि, कितना मस्त ब्रांड है, सुना होगा ना संतुष्टि, लेकिन वो भी देखो ना लिमिटेड जगह पे ही ओपन है, उसको पता है, क्योंकि आज हर एरिया का इंसान वो 120 रुपीज वो शेक, ओरियो शेक के लिए रेडी नहीं है. बोले घरे बनाई ले तो 10 रुपया बिस्किट लाइन, सर मैं वो 120 रुपीज, 150 रुपीज, 169, 179 मैंगो शेक, आई एम नॉट रेडी टू पे. समझ में आ रहा है? तो क्राउडिंग देखना पड़ेगा आपको. तो इसलिए कुछ जगह पे चलता है, कुछ जगह पे संतुष्टि पे मक्खी जो है वो टेस्ट करने आती है, कस्टमर तो नहीं आते. तो आपको देखना पड़ेगा, ये सारी चीजें कंसीडर करना पड़ेगा. पिज्जा रेस्टोरेंट अगर किसी रेसिडेंशियल एरिया के बीच में अगर खोल दिया, बेटा मौज हो गई. तुम्हारे पीपल गो क्रेजी, पागलों की तरह. एक बड़ा सा ऐसा होता है, पता है, फूड हब होता है, ऐसे फूड हब होते हैं, रात्रि बाजार. तो आपको पता है भले वहां पे आपको रेंट शायद ज्यादा देना पड़े, सरकारी लफड़े बहुत ज्यादा है, लेकिन एक बार रात्रि बाजार में अगर जगह मिल गई तो बेटा आपको पता ही है, ये तो अभी गरबा वरबा नहीं हो रहा है, नहीं तो आपको पता ही है 24/7. हाँ, जो बिजनेस होता है, जो इंसान 1 साल में कमाते हैं वो लोग वो 2 महीने में कमा लेते, 2 महीने नहीं, वो 10 दिन में कमा लेते, है कि नहीं? तो ऐसी बहुत सारी चीजें आपको बहुत कंसिडर करनी पड़ेगी लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. बराबर? तो हमने देखा पहला पॉइंट वो था ऑब्जेक्टिव, दूसरा देखा हमने प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तीसरा देखा हमने लोकेशन, चौथा है वो है फाइनेंस. ऑब्वियसली फाइनेंस इज आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि आगे डिटेल में आएगा दूसरे सेमिस्टर में. आपको खाली रिकॉल कर दूं मैं, बचपन में आपने बीओ में पढ़ा होगा सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड. बट ऐसा ततड़ करो, थोड़ा झाकू याद आओ उसे, याद आया? ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, खुद के पैसे और उधारी से लिए हुए पैसे. बराबर है? राइट. अब ओनर्स फंड अगर आपको रेज करना है तो क्या हम इश्यू करेंगे? शेयर्स. याद आयु शेयर? अब कुछ लोग बोलेंगे सर आ शेयर એટલે बेटा 11-12 नतु કર્યું, कशो वांधो नहीं. फरी बार बिजनेस को चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस, जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग टर्म में कैपिटल. कहिए कि ना कहिए, उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है. बराबर है? अब ये जो कैपिटल की अमाउंट अगर मान लो बहुत बड़ी है तो आपको 1-2 लोगों से इजीली मिलेगी नहीं. बराबर है? तो आपको उस कैपिटल को क्या करना पड़ेगा? पार्ट्स में डिवाइड. When you divide the capital into parts, तो क्या बन जाता है? शेयर. और उस शेयर को खरीदने वाला कौन? शेयर होल्डर.
और उसने भी बिजनेस में क्या लगाया, कैपिटल लगाया, तो जो भी कैपिटल लगाता है वो क्या बन जाता है, ओनर। हाँ, दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो पैसा लगाता है और मालिक बनता है, इसको हम बोलते हैं ओनर, और एक दूसरा इंसान है जो पैसा लगाता है लेकिन मालिक नहीं बनना है, उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर। सर અત્યાર સુધી તો અમને એવું જ લાગતું હતું ઓનર ઇન્વેસ્ટર એક જ હોય ના બેટા, જતી રહેજે। ओनर एंड इन्वेस्टर आर सेपरेट। ओनर जो है वो रिस्क बेयर करता है, इन्वेस्टर रिस्क बेयर करता नहीं है, बराबर है। ओनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, इन्वेस्टर को उसके दिए हुए पैसे वापस मिलेंगे इंटरेस्ट के साथ। समझ में आ रहा है? उसको बिजनेस से कोई लेन देन नहीं है। बैंक वाले से अगर आप उधारी से पैसा लेते हो, अब आपका बिजनेस चले या नहीं चले, बैंक को कुछ फर्क पड़ता है, बराबर नहीं पड़ता है। तो ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, ओनर्स फंड में शेयर्स हो गए, उसमें पता है टाइप्स ऑफ शेयर्स थे, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और एक और ओनर्स फंड का एग्जांपल प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, याद आयो, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, रिजर्व्स, मेरे खुद के ही पैसे हैं ना जो बिजनेस में मैं री इन्वेस्ट करता हूं, मेरे ही बचाए हुए पैसे हैं, तो दैट इज ऑल्सो एग्जांपल ऑफ ओनर्स फंड। बोरोड फंड, बोरोड फंड, डिबेंचर्स, याद आयो, डिबेंचर, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, डिबेंचर इज अ टाइप ऑफ लोन, उधारी पे हमने पैसा दिया है, बराबर है, जो मुझे वापस मिलेगा इंटरेस्ट के साथ। डिबेंचर आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, पैसा उनको वापस देना है, शेयर होल्डर को वापस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि ओनर है वो, लेकिन ये तो क्रेडिटर्स है, पैसा देना पड़ेगा, बराबर। तो क्रेडिटर्स थे, डिपॉजिटर, बॉन्ड, याद आयो, बराबर। तो ये सारे कुछ लोग हैं जो आपके बिजनेस में क्या लगाएंगे, पैसा, बराबर है, इन फॉर्म ऑफ कैपिटल, इन फॉर्म ऑफ लोन, दोनों है तो क्या, फाइनेंस। कैपिटल एंड लोन, कैपिटल ओनर्स फंड, लोन बोरोड फंड, लोन पाછી આપવાની, कैपिटल પાછું नहीं આપવાનું, बराबर। तो ये एज अ बिजनेसमैन, एज अ टीम ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, 12th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, याद છે, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड बॉटम लेवल। टॉप लेवल पे कौन लोग होते हैं, कौन लोग होते हैं टॉप लेवल पे, सर कुछ कुछ होते हैं सर, मुझे नहीं पता, पता है किसी को, दीपेंद्र, दीपेंद्र पता है आपको, याद है सर? सीईओ। अरे जोरदार, सीईओ होता है, फिर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है, जनरल मैनेजर्स होते हैं, है ना, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, ये सारे लोग हैं जो टॉप मैनेजमेंट है, जिसको ये सारी चीजें सोचनी पड़ेगी कि पैसा आएगा किधर से, है ना, खुद तो लेके आऊंगा लेकिन उससे कितना होगा, कहीं ना कहीं मुझे सोचना पड़ेगा कि और मैं दूसरे ओनर्स ऐड करूं या उधारी से पैसा लूं, तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा, बराबर, क्योंकि ओनर्स फंड में ऐड करूंगा तो प्रॉफिट और डिवाइड होगा, लेकिन बोरोड फंड अगर मैं और ऐड करूंगा तो मेरी लायबिलिटी और नहीं बढ़ेगी। तो कुछ लोग क्या करते हैं, एक कंसेप्ट पे जाते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर, बढ़िया थे वो, 12th स्टैंडर्ड 9th चैप्टर, कैपिटल स्ट्रक्चर, मिक्सचर ऑफ ओनर्स फंड एंड बोरोड फंड, बराबर, दोनों का मिक्सचर। तो ये सब भी ऑब्वियसली आपको कंसीडर करना पड़ेगा ताकि आप अपने बिजनेस को लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल देख सको। डन, ठीक है, चलो, तो आई गेस आगे काम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक, ठीक है, अगेन ये टॉपिक के ऊपर। तब तक आप सारे वीडियो लेक्चर्स जो है वो देखते रहना, उसमें अगर कुछ डाउट डिफिकल्टी है तो वो आप मुझे कभी भी मैसेज ड्रॉप कर सकते हो व्हाट्सएप पे, वी आर ऑलवेज अवेलेबल, बराबर। तो उसी वक्त वो डाउट सॉल्व हो जाए, वरना फिर आप लिख के रखना, नेक्स्ट जूम सेशन में डाउट डिफिकल्टी भी रखेंगे अपने, वॉलेंटरी पूछेंगे तो कुछ कवर करना है, बराबर है, तो वो हम कवर भी कर लेंगे। यस, जय को कुछ बोलना है? यस जय। सर मैं एक એક્ઝામ્પલ પૂછું તો મેં કોફી સીટ નું એ ટાઈમ અને પ્લેસ યુટિલિટી માં આવશે? શું ફરી કયું કયું શું એક્ઝામ્પલ તું કીધું? કોફી સીટ
कॉफी सीड, मैं मैसेज में भी टैग કર્યો છે. ओके, तो कॉफी सीड जो है वो ऑब्वियसली वो आएगा खाली फॉर्म यूटिलिटी में, वो तो फॉर्म यूटिलिटी में ही आएगा, बराबर, सिंपल है ना, वो तो फॉर्म चेंज हो रहा है उसका और वो कोई इस्तेमाल कर रहा है इसको रेडी टू यूज कंज्यूम करने के लिए, तो वो फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट कर रहा है। फिर वो कॉफी को आप जो पैकिंग के फॉर्म में अगर उसको रेडी करते हो और दुकान तक पहुंचाते हो तो वो प्लेस यूटिलिटी, बराबर, और आप ऑनलाइन उसको ऑर्डर करोगे, घर पे मंगवाओगे तो बट ऑब्वियसली टाइम यूटिलिटी। डन, ठीक है, यस सर. फाइन, चलो यस, तो वी एंड टुडे सेशन, बराबर, बाय एवरीवन, टेक केयर, आवजो, बाय सर, आवजो सर, Bye, sir. हैव अ नाइस डे सर। Bye. Bye, sir.